अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की टाइप्स क्या हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिस। रो मैट्रिस हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि रो मैट्रिक्स हमारे पास जस्ट वन मतलब एक और एक ही रो होगी, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें। एग्जाम्पल क्या है इसकी? द मैट्रिक्स ए बी। देखें एक ही रो है, कोई दो रो तो नहीं है ना। अगर इसमें दो रोज होती, फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 है और यहाँ भी हो गया 1 2 4, तो इसको हम रो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट्स कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ एक ही हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक ही कॉलम होगा, जैसे रो का था। अगर यहाँ हमारे पास दो कॉलम्स आ गए, मतलब दो हॉरिजेंटली वर्टिकली लाइंस आ गई, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ये इसकी दो टाइप्स हो गई। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लें, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल देखें LNMP, तो ये देखें इसमें दो हॉरिजेंटल लाइन, दो वर्टिकल लाइन हो गई, दो हॉरिजेंटली, तो इसको क्या बोलेंगे? दो रो हैं दो कॉलम, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर हमारे पास इसमें 3 रोज आ गई और 2 कॉलम, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, इसमें अब हमारे पास 3 कॉलम्स हैं 3 रोज हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब नीचे रिमेंबर में आप देख ले 1 3 4 एक ही रो है ना, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखें, इसमें एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 हमारे पास कॉलम्स हैं 3 रोज हैं, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है कि जिसमें रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। ये आप अंडरलाइन कर लें, रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जैसे देखिए इसमें हमारे पास 3 कॉलम हो गए, 2 रोज हैं, तो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो ये हमारे पास क्या है? नहीं है। अगला है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज़ अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स या एंट्रीज आर इक्वल टू 0। मतलब जितने भी एलिमेंट्स या एंट्रीज हमारे पास होंगी वो 0 होंगी। ठीक है, एक भी हमारे पास अगर 1 या 2 3 यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास वो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये क्या है हमारे पास? जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल टू 0 हों, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी क्या है वो आप देखें। अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हों वो स्क्वायर हों। और सेकंड पॉइंट है, इसको डिनोट किया जाता है O से। समटाइम वी प्रेफर टू पुट द ऑर्डर ऑफ अ नल मैट्रिक एज अ प्रॉपर सबस्क्रिप्ट विद द जनरल सिंबल। कभी कभार हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल सिंबल है O, उससे भी डिनोट करते हैं। जैसे कि देखें O से हमने डिनोट किया है, तो ये नल मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस हैं। लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं द रोल ऑफ द ज़ीरो मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स मैनिपुलेशन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ज़ीरो। कहते हैं ना, ये ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ऑर्डिनरी अलजबरा हमारे पास होती है, जैसे 1 2 3 हो गए होल नंबर, उस ज़ीरो की सिमिलर है। लेकिन अगर हम ज़ीरो से कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड द ज़ीरो मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम का प्रोडक्ट हो और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास ये होता तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। जो हमारे पास मेन डायगोनल होंगे ना, वो 0 नहीं होंगे। ये जो हमारे पास है ना 1 3 2 3 -5, ये हमारे पास है मेन डायगोनल। और ये जो और है ना, ये हमारे पास और एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स हमारे पास 0 होंगे जितने भी होंगे, और ये
इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास ट्रू है, 2 रोज है 2 कॉलम, तो ऑर्डर लिखा हुआ है इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 है। रिमेंबर में भी लिखा हुआ है स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स, मतलब स्टार्ट से जो भी हम टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ये हमारे पास 0 नहीं हो सकते, जो और एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। कहते हैं मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए 1 1, अगर इसमें थर्ड रो या कॉलम भी आएगी वो भी 1 होना चाहिए, अगर वो 3 हो गया ना तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, और बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। ये मैंने आपकी लिखा हुआ भी है इजी वर्ड्स में कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जैसे कि ये 1 1 हो गया, 7 7 7, 1/2 1/2 1/2 और स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर 8 आ गया ना तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अच्छा, नोट आप ये ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंस है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। कहते हैं जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, लेकिन बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट नेसेसरीली अ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्केलर नहीं होंगे। क्यों, अब आप ये देखें, एग्जाम्पल देखें 4 0 0 0 3 0 0 0 -1, कहते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑल द मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। हमारे पास क्या होता है, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स में 0 होते हैं लेकिन मेन डायगोनल के अलावा। बट द अबव मैट्रिक्स इज अ नॉट स्केलर, लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल नहीं है। 0 0 भी आ गए हैं, ये हमारे पास तिरछी लाइन भी आ गई, ये मेन डायगोनल हो गया है। लेकिन स्केलर की क्या खूबी थी कि ये जितने भी एलिमेंट होंगे ये सेम होंगे। अगर यहाँ पे 4 4 4 होता ना तब ये स्केलर और डायगोनल सेम होते, ये नहीं है। एच पार्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको डिनोट किया जाता है I से। इट्स कैटेगराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल एलिमेंट ऑन इट्स मेन डायगोनल आर 1। कहते हैं मेन डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे ना वो 1 होंगे। आप ये देखें, ये हमारे पास मेन डायगोनल है, जितने एलिमेंट भी हैं ये सारे 1 हैं। अगर यहाँ 3 4 कुछ भी आ गया ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। वेयर ऑल अदर एलिमेंट्स, ये तो हमारे पास 1 1 होंगे, लेकिन जो और एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 0 0 होंगे। समटाइम इट इज़ यूजफुल राइट द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी। अगर हम ऑर्डर में भी लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं I1 I2 I3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और जनरली इसको डिनोट किया जाता है I से। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A, हमने सपोज किया मैट्रिक्स A हमारे पास गिवन है, ऑफ एनी गिवन ऑर्डर द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम। आपको एक कॉलम और रोज गिवन होंगी, जैसे कि ये देख लें A = 1 3 2 4। आप इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो हमारे पास कॉलम्स होंगे ना वो रो में चेंज हो जाएंगे, और जो रो में होंगे ना वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पे 1 3 था ना, ये रो में चेंज हुआ। जब आप ट्रांसपोज लेंगे A B C D जो भी यहाँ पे होगा X Y Z, तो A छोटा सा T लिख लेंगे स्मॉल, यहाँ पे A ट्रांसपोज, यहाँ पे A था हमने लिख लिया A ट्रांसपोज = 1 3 एक कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करेंगे तो 1 3 ऐसे हो जाएगा। 2 4 कॉलम में है, इसको रो में चेंज किया 2 4। ये पार्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज सेड टू बी सिमेट्रिक। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि A हो, B C D कुछ भी हो सकता है। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ A, अगर A का ट्रांसपोज हम AT से डिनोट करेंगे इज़ अगेन इक्वल टू, इसमें सिंपल ये कहते हैं आपको एक A मैट्रिक्स गिवन है उसका आप ट्रांसपोज लो, वो अगर इक्वल आए तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आप A देखिए 1 2 2 4, कॉलम को चेंज किया रो में 1 2, कॉलम को चेंज किया रो में 2 4। अब ये दोनों सेम हो गए ना, मतलब A और A ट्रांसपोज 1 2 2 4, तो इसको आप बोलेंगे A = A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक है हमारे पास। अच्छा, सिमिलरली इफ B = 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसका ट्रांसपोज लिया, कॉलम चेंज हुई रो में 1 2 3, फिर ये कॉलम चेंज हुई रो में 2 4 5, फिर थर्ड वाली चेंज हुई 3 5 6। अभी देखिए 1 2 3
2 4 5 3 5 6 बी और बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया ना, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर यहाँ पे एक भी इक्वल ना आया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 6, ये तो इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल हो गया। अगर हम इसको चेंज करेंगे आ जाएगा 1 3 2 6। अब देखिए यहाँ पे 1 तो सेम आ रहे हैं, 2 है यहाँ पे 3 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा, लास्ट टाइप है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इस सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए माइनस ए के। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। वहाँ पे था ए इक्वल हो ए ट्रांसपोज के, यहाँ पे है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। एक एग्जांपल गिवन है 0 3 माइनस 3 0, इसका ट्रांसपोज लें क्या आएगा 0 3 माइनस 3 0। अच्छा, ये तो हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमने तो नेगेटिव ए फाइंड करना है, तो माइनस 0 और यहाँ पे जो नेगेटिव होगा ना वो आप माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, 3 0, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ गया ए के, ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया -a के, तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक।